गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करता हूं आपका जीनियस कोचिंग क्लासेस में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ इंटरेस्टेड इन के बारे में। सो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरेस्टेड इन का जो यूज़ होता है, जब भी सेंटेंस के बीच में ऐसे वर्ड्स आते हैं लाइक रुचि, लगाव या दिलचस्प। अगर वाकई में जब भी ऐसे वर्ड्स आ जाएं रुचि, लगाव या फिर दिलचस्प, सो हमें क्या यूज़ करना है, हमेशा इंटरेस्टेड इन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गाड़ी चलाने में रुचि है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्रिकेट खेलने में लगाव है। मुझे पिक्चर देखने में लगाव है। ठीक है, मुझे हिंदी फिल्में सुनने में बड़ा दिलचस्प है। तो जब भी ऐसे शब्द आएंगे रुचि, लगाव या दिलचस्प सेंटेंस के बीच में, तो हमें क्या यूज करना है, हमेशा यूज ऑफ इंटरेस्टेड इन का यूज करना है। ओके, सो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका यूज करेंगे। जब भी आप किसी से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जब भी आप किसी से क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते वक्त सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे इज, आर, एम एंड वाज एंड वर्ब। ठीक है, जिसने वाज वर्ब नहीं पढ़ा हुआ है वो मेरे पिछले वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने इज, आर, एम एंड वाज वर्ब अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज, आर, एम एंड वाज वर्ब का यूज करेंगे। देन सब्जेक्ट प्लस इंटरेस्टेड इन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब गाइस, जिनको ये नहीं मालूम कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, अभी तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सुना था, बट फोर्थ क्या होता है, तो बेसिकली फोर्थ जो आपका आईएनजी फॉर्म होता है उसी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे प्ले, तो प्ले का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अगर हमने लिखा है यहाँ पे कुक, तो कुक का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, कुकिंग। तो कुछ इस टाइप से आप यूज करते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म का। ओके, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से यूज करेंगे हम। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटरेस्टेड इन प्लस वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जब हम यस में आंसर देंगे तो यस वाले फॉर्मेट में आंसर किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ये वाली चीजें यहां पर आ जाएंगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब यही सारी चीजें, इज, आर, एम, वाज वर्ब प्लस इंटरेस्टेड इन प्लस वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये वाला फॉर्मेट जब हम किसी से क्वेश्चंस करेंगे एंड ये वाला फॉर्मेट जब हम आंसर्स देंगे। जब नो वाले फॉर्मेट में आप किसी को आंसर देते हैं तो फॉर्मेट क्या चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही हम किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। तो प्लस नॉट प्लस इंटरेस्टेड इन प्लस वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये क्वेश्चन करने के लिए है, ये यस में जवाब देने के लिए, और ये वाला फॉर्मेट नो में जवाब देने के लिए है। सो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका यूज करेंगे, एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, लेट्स हैव अ लुक। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको कंप्यूटर चलाने में रुचि है? क्या आपको कंप्यूटर चलाने में रुचि है? ठीक है, क्या आपको कंप्यूटर चलाने में रुचि है, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले सेंटेंस बनाने से पहले हम दो चीजें ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले हमें पहचानना जरूरी होता है कि हमारा सेंटेंस कहाँ से लिया गया है। देन दूसरी चीज ये कि हमें इसमें वचन पहचानना होता है कि कौन से वचन का हमारा सेंटेंस है। तो सबसे पहला काम है पहचानना। चलो सेंटेंस को पहचानते हैं पढ़ने के बाद। क्या आपको कंप्यूटर चलाने में रुचि है? तो सबसे पहले है हूं वाली बात आ रही है, मतलब एक चीज क्लियर हो गया हमें कि ये इज, आर, एम में से सेंटेंस में से किसी एक से बनेगा। ओके, जब भी लास्ट में है हूं है देखेंगे आप तो हमेशा समझ जाना कि इज, आर, एम का सेंटेंस है। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखना है, बात किसकी की जा रही है यहाँ पर, क्या आपको कंप्यूटर चलाने में रुचि है? आपको मतलब यू, और यू हमारा कैसा वर्ड होता है, एक प्लूरल केस होता है, यू हमारा बहुवचन वर्ड है। तो ये भी चीज क्लियर हो गया कि इन तीनों में से किसका यूज करेंगे, हम आर का यूज करेंगे। ओके, देन दूसरी चीज, बात किसकी की जा रही है, यहाँ पे बात हो रही है क्या आपको कंप्यूटर चलाने में रुचि है? बात रुचि वाली आ रही है, तो ये भी क्लियर हुआ कि किससे बनेगा, इंटरेस्टेड इन से बनेगा। ओके,
सो तीन चीजें तो हमने पहचान ली कि इज आर एम का सेंटेंस है और वो भी आर से बनेगा, और रुचि है तो मतलब इंटरेस्ट तो लगना ही लगना है, इंटरेस्टेड इन का यूज होगा ही होगा। दूसरी चीज, वचन भी हमने पहचान लिया कि भाई ये सिंगुलर नहीं प्लूरल केस है, क्योंकि बात आपको की जा रही है। तो चलिए अब बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको कंप्यूटर चलाने में रुचि है? तो कैसे बनाओगे? इस वाले फॉर्मेट से, आर यू, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू, तो आर यू इंटरेस्टेड इन, आर यू इंटरेस्टेड इन। अब यहाँ पे चलाने की मीनिंग क्या होगी? अगर आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो ड्राइव हो जाता, बाइक चला रहे होते हैं तो राइड हो जाता, बट यहाँ पर आप कंप्यूटर चला रहे हैं, तो कंप्यूटर चलाने के लिए हम यूज करेंगे रन। किसका यूज करेंगे? रन का। सो आर यू इंटरेस्टेड इन रन कंप्यूटर? आर यू इंटरेस्टेड इन रन कंप्यूटर? बट यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा मिसिंग है, आर यू इंटरेस्टेड इन रनिंग कंप्यूटर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर वर्ब के साथ हम फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो आर यू इंटरेस्टेड इन रनिंग कंप्यूटर। क्वेश्चन किया गया है सामने वाले व्यक्ति से, आर यू इंटरेस्टेड इन रनिंग कंप्यूटर? तो सामने वाला व्यक्ति कैसे जवाब देगा कि हाँ मुझे कंप्यूटर चलाने में इंटरेस्ट है। तो जब वो आंसर देगा कि हाँ मुझे कंप्यूटर चलाने में इंटरेस्ट है, तो कैसे जवाब देगा? यस। यू का आंसर आई में चेंज हो जाएगा, लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यस आई एम इंटरेस्टेड इन, yes I am interested in running computer, yes I am interested in running computer, यानी कि हाँ मुझे कंप्यूटर चलाने में रुचि है, इंटरेस्ट है, ओके। और नहीं वाले फॉर्मेट में आंसर देगा कि नहीं मुझे कंप्यूटर चलाने में रुचि नहीं है, तो कैसे जवाब देगा वो? नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग कंप्यूटर, ओके। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग कंप्यूटर, कुछ इस टाइप से वो जवाब देगा। सो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल और, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। क्या सोनू को गेम खेलने में लगाव था? यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि क्या सोनू को गेम खेलने में लगाव था। तो किस टाइप से इसका आंसर बनाएंगे? सबसे पहले तो हम पहचानते हैं, यहाँ पे देखो था थी थे है, मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि ये वॉज वर्ड से बनेगा। दूसरी चीज, बात किसकी की जा रही है यहाँ पर? सोनू की, तो ये भी चीज क्लियर हो गया कि ये सिंगुलर केस है, मतलब वॉज से ही बनेगा, ये भी चीज हमें क्लियर हो गया है। तो चलिए बनाते हैं, क्या सोनू को गेम खेलने में लगाव था? तो कैसे बनाएंगे? was Sonu interested in प्लेइंग गेम? यहां पर हमने आईएनजी का यूज किया बिकॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म लगेगा। तो was सोनू इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम? तो सामने वाला व्यक्ति कैसे जवाब देगा कि हाँ सोनू को गेम खेलने में इंटरेस्ट है। तो कैसे बोलेगा वो? यस सोनू was interested in playing game, यानी कि हाँ सोनू को गेम खेलने में रुचि था, ओके। और अगर नहीं में जवाब देना होगा कि नहीं सोनू को गेम खेलने में रुचि नहीं था, तो कैसे बोलेंगे? नो सोनू was not interested in playing game, ओके। नो सोनू was not interested in playing game। सो गाइस देखा आपने किस टाइप से हम इंटरेस्टेड इन का यूज करते हैं। सो चलिए देखता हूँ इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। सो गाइस मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं यहाँ पर बनाने के लिए, आप लोग को खुद ट्राई करना है, बनाने की कोशिश करना है। सो चलिए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सेंटेंस दिखा है मैंने। सबसे पहला सेंटेंस है आपका, क्या राहुल को क्रिकेट खेलने में रुचि था? ओके। सेकंड सेंटेंस है, क्या सोनिया को घूमने में दिलचस्प है? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उन्हें गाना गाने में लगाव था? तो आप नोटिस कर रहे हैं कि जितने भी सेंटेंस है सभी में कहीं रुचि वर्ड आ रहा है, कहीं लगाव आ रहा है, कहीं दिलचस्प आ रहा है। तो ये सारे सेंटेंस आपके किससे बनेंगे? इंटरेस्टेड इन से बनेंगे, ओके। फोर्थ है, क्या सोनू को पढ़ने में रुचि था? नेक्स्ट है, क्या उन लोगों को
जॉब करने में दिलचस्प था। तो ये सारे सेंटेंस इंटरेस्टेड इन के हैं, आप लोग को ट्राई करने हैं और अगर नहीं बनता है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर डेली यूजेज वर्ड्स। सो गाइस मैं आप लोग के लिए कुछ वर्ड्स लेकर के आया हूँ जो कि हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसे वर्ड्स जो पर डे 24 घंटे में एक या दो बार यूज़ होते ही होते हैं। तो क्यों ना उसको इंग्लिश में ट्राई किया जाए। ओके, तो पहला वर्ड है आपका सफिशिएंट। बेसिकली सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। जब भी आपको कहना होता है ये पर्याप्त है, काफ़ी है, तो वैसे कंडीशंस में आप बोलते हैं इट्स अ सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका आउटकम। आउटकम का मतलब होता है नतीजा। क्या होता है? नतीजा। जब हमें बोलना हो कि इसका यही नतीजा होता है, तो यहाँ पे जो नतीजा वर्ड यूज किया गया है, तो क्यों ना यहाँ पर आप आउटकम का ट्राई करें। जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे तो नतीजा की जगह आप ट्राई करना है आपको आउटकम। ओके, नेक्स्ट है सुपरस्टिशियस। बेसिकली सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास। जब भी अंधविश्वासी व्यक्ति होता है जो कि बहुत ज़्यादा अंधभक्त होता है, उसको हम अंधविश्वासी बोलते हैं, और अंधविश्वासी का जो मीनिंग होता है उसको हम बोलते हैं सुपरस्टिशियस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर आउटरीच। आउटरीच का मतलब होता है नाराजगी। काफ़ी टाइम ये वर्ड्स भी हम पर डे यूज करते हैं कि आप मेरे से नाराज क्यों हैं, आपको मेरे से नाराजगी क्यों है। तो जो नाराजगी वर्ड है उसकी मीनिंग होती है यहाँ पर आउटरीच। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाना मतलब कोई जैसे बेबी को अपने मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे कोई बच्चा होता है अगर ज़्यादा नटखट होता है तो काफ़ी सारे पड़ोसी कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा इसको सिर पे चढ़ाया हुआ है। तो जो सिर पे चढ़ाने वाला जो मीनिंग है, सिर पे चढ़ाने वाला जो वर्ड है, उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पर पैम्पर। ओके, क्या बोलेंगे? पैम्पर। नेक्स्ट है गाइस मैं आप लोग के यहाँ पे लेकर आया हूँ डेली यूजेज सेंटेंसेस जो कि पर डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से इसका यूज करते हैं। फर्स्ट है मेरा विश्वास करो। जब भी आपको बोलना होता है मेरा विश्वास कीजिए या मेरा विश्वास करो, तब आप बोलेंगे ट्रस्ट मी। क्या बोलेंगे? ट्रस्ट मी, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रस्ट ऑन मी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका तमीज से पेश आओ। तमीज से पेश आओ। जब भी कोई आपसे मिसबिहेव कर रहा होता है तो आप उसको बोलते हैं तमीज से पेश आओ। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे बिहेव योरसेल्फ। क्या बोलेंगे हम? बिहेव योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका सब कुछ ठीक है। जब भी आपसे कोई पूछता है कि भाई कैसे हो आप लोग, कैसे हैं, तो आप बोलते हैं सब कुछ ठीक है, तो आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज ओके। क्या बोलेंगे? एवरीथिंग इज ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहो इट मीन्स कीप ट्राइंग। जब भी कोई वर्क कर रहे होते हैं आप और सामने वाला बोलता है आपको कोशिश करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, तो जो कोशिश वर्ड है उसी को आप बोल सकते हैं उसको कीप ट्राइंग, यानी लगे रहो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका अनदेखा करना सीखो। अनदेखा करना सीखो का मतलब होता है लर्न टू इग्नोर, यानी कि अनदेखा करना सीखो। काफी टाइम ऐसा होता है कि आपको इग्नोर करने में ही आपका फायदा होता है, तो आप वैसे कंडीशंस में अगर किसी को बोलना चाहते हैं कि भाई इग्नोर करना सीखो, तो आप बोलेंगे लर्न टू इग्नोर। ओके, सो गाइस कुछ इस टाइप से यूज करते हैं हम डेली वर्ड्स का, डेली यूजेस सेंटेंसेस का। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।